हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसपीसी बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 2D। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। यानी ये नीचे जो संख्या रेखा दिया हुआ है इसको संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य बताना है इसका। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हल कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। पहले लिखेंगे संख्या रेखा द्वारा विभाजन। ठीक है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन बराबर कुल संख्या, यानी जो संख्या रेखा है अपना, इसमें कितनी संख्या है, शून्य से लेकर कितनी संख्या है, कुल संख्या बटे संख्याओं के बीच में अंतर। संख्याओं में अंतर। ठीक है ना। तो चलिए, कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? कुल संख्या है 12। ठीक है, और अंतर कितना है? जैसे देखिए, 0 और 2 के बीच में कितना, 1 और 2, 2 और 4 के बीच में कितना, 1 और 2, 4 और 6 के बीच में कितना, 1 और 2, 6 और 8 के बीच में 1 और 2, यानी 2 का अंतर चल रहा है। तो नीचे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है ना, यही इसका उत्तर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। यह है संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 21/3 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। कहने का आशय ये है प्यारे बच्चों कि ये भाग है और इसका संगत गुणात्मक तथ्य ये है, तो ऐसे ये भी भाग दिया, इसका संगत गुणात्मक तथ्य बताना है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे कि भाग दे रहे हैं हम लोग किससे, 8 से, तो ऐसे लिखेंगे 8 × 7 = 56। ठीक है, इस भाग का संगत गुणात्मक तथ्य ये है। ठीक है ना। ऐसे ही इसका क्या है, लिख लेंगे 11 × 6 = 66। और वैसे भी देखते हैं प्यारे बच्चों, 8 में जब 7 का गुणा करते हैं तो 56 आता है, 11 में जब 6 का गुणा करते हैं तो 66 आता है। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। यानी कह रहा है कि 17 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है। 17 नहीं, सॉरी बच्चों, 117 गुणा के रूप का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? कहने का मतलब यह है कि कह रहा है कि 2 संख्या है, उस 2 संख्या में से एक संख्या 13 है और एक संख्या नहीं पता है कि क्या है। तो कह रहा है कि लेकिन गुणा करने पे 117 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 117 आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये गुणा के तथ्य के रूप में बता रहा है और इसके भाग के तथ्य को अगर हम जान जाएं तो उत्तर आ जाएगा। तो 13 में किसका गुणा कर दें कि 117 हो जाए? तो ऐसे मानने के तौर पे हम कह देंगे x का गुणा कर दें। तो x को यहीं रहने दे रहे हैं, 117 इधर है और 13 प्यारे बच्चों इधर गुणे में, उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इससे जब काटेंगे तो यह जाएगा 13 × 9 = 117, यानी x की जगह पे क्या भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 13 × 9 = 117। ठीक है ना। तो दूसरी संख्या अपनी निकल के आ गई। कह रहा है कि 117 को 2 संख्याओं से गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो ये एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 9 हो जाएगी, ये व्यक्त कर दी है। ठीक है ना, गुणा के रूप में। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? यानी क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है जिसको अगर उसी संख्या से भाग दे दें तो वही संख्या आ जाए? तो हाँ प्यारे बच्चों, इसका जवाब है हाँ। क्या है? हाँ, एक संख्या है, वो संख्या क्या है? 1 है वह संख्या। अगर हम 1 को 1 से भाग दे दें तो 1 आ जाएगा। इसके अलावा कोई पूर्ण संख्या नहीं है कि उसको उसी से भाग दे दें और वही आ जाए। जैसे 2 भी एक पूर्ण संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों? 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या है।
तो क्या 2 से 2 में भाग दे दें तो 2 आ जाएगा? नहीं आएगा। 10 एक पूर्ण संख्या, 10 को 10 से भाग दे दें तो 10 आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर 1 को 1 से भाग दे दें तो 1 चला आएगा। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसा कोई संख्या संभव है? तो हाँ, तो एक संख्या संभव है, वो संख्या 1 है। इसके अलावा कोई पूर्ण संख्या संभव नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा? ठीक है, क्या ऐसा संभव है? तो प्यारे बच्चों, ऐसा संभव नहीं है। चलिए पहले तो बता दिए, लेकिन समझा भी दें। देखिए कैसे। शून्योत्तर का मतलब होता है प्यारे बच्चों शून्य को छोड़कर, ठीक है ना। तो शून्य को छोड़कर जो भी पूर्ण संख्याएं हैं, कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या में और दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग देने पर भागफल समान रहेगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही सोचने पर लग रहा है कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो नहीं हो गया। चलिए थोड़ा समझा दे रहे हैं। जैसे एक संख्या है प्यारे बच्चों 10, अगर 10 को हम 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये 2 आएगा। फिर कह रहा है कि 5 को भाग दो 10 से, तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो वही भागफल कहाँ आ रहा है? यहाँ भागफल 2 आ रहा है, यहाँ भागफल 0.5 आ रहा है। जैसे कह रहा है कि 20 को भाग दे दो 10 से, 20 एक पूर्ण संख्या है, 10 एक पूर्ण संख्या है, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिए तो कितना आ गया? 2 आया। फिर कह रहा है कि अब दूसरी संख्या से पहली संख्या में भाग दें, यानी दूसरी संख्या यह है, इससे पहली संख्या से भाग दे दें, तो क्या वही चीज़ समान आएगा? बिल्कुल नहीं। 20 का जब 10 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो ये नहीं है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एक्सरसाइज जो 2D है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई देता हूँ। और हाँ प्यारे बच्चों, अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, ताकि आपका मैथ जो भी कमज़ोर हो या कमज़ोर ना भी हो तो इसको कमज़ोर होने भी ना दें, और मेहनत से पढ़ते रहें। ठीक है ना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने एक दोस्त के पास तो ज़रूर ही शेयर करें, ताकि उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।